मेरठ में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन की समीक्षा की। महाराष्ट्र प्रभारी और संगठन ऑब्जर्वर रेहाना रिहान ने चिश्ती ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने की सलाह दी। आपको बता दें, चिश्ती ने कहा कि 2 तारीख को दिल्ली में होने वाली बैठक में कार्यकर्ताओं के काम का ब्यौरा वरिष्ठ नेताओं के सामने रखा जाएगा। कार्य के आधार पर ही आगे के संगठन में जिम्मेदारियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए और सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान पार्टी में नई ऊर्जा और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। देखिए हमारे सहयोगी रोहित त्यागी की एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के इंचार्ज हूँ। संगठन सृजन अभियान में मेरठ के ऑब्जर्वर बन के आई हूँ। इससे पहले मैं 4 और स्टेट में कर चुकी हूँ। संगठन सृजन अभियान के ऑब्जर्वर बनकर काम किया है। मेरठ जैसे ऐतिहासिक शहर जो हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, 1857 की क्रांति से लेकर उस मेरठ शहर में आने का मौका मुझे मेरी पार्टी ने दिया है। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पार्टी की और मेरठ के सभी लोगों की और मीडिया की भी आभारी हूँ। मुझे आप लोगों के बीच में आने का एक मौका मिला है। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस में एक नया ऊर्जा के संचार के लिए ये शुरुआत की गई है। मेरी हिंदी में अगर जरा से कहीं गलती है तो आप लोग माफ करें, क्योंकि पैदाइशी केरल की हूँ, तो इसलिए अगर कोई वो है तो आप लोग इग्नोर कर दें जी। तो संगठन सृजन अभियान में हम लोग कोशिश कर रहे हैं जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, आम कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति और जनसाधारण से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जमीनी हकीकत को जानने वाला कोई व्यक्ति और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए जो बिना कोई भेदभाव के अनबाइस्ड होकर पार्टी के लिए काम करने वाला किसी व्यक्ति की तलाश में हो। मैं तो एक पोस्टमैन के रोल में हूँ। मुझे इधर से जो मिलेगा मैसेजेस, वो मैसेंजर के रूप में मैं आगे एआईसीसी को मैं प्रेषित करूंगी, रिटर्न में दूंगी और इनकी मदद के लिए आई हूँ। मैं किसी को नहीं बनाती हूँ, बनाना तो इधर के लोगों को है। उनको एक मौका मेरे से मिलेगा कि वो भी कोई भी व्यक्ति आके अपनी बात मेरे सामने रख सकते हैं। 1 to 1 भी मिल सकते हैं, ग्रुप में भी मिल सकते हैं। बस ये है कि उनकी जो बात है मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैं अकेली बैठूंगी, लिखती भी मैं हूँ, रिपोर्ट तैयार करके मैं भेजूंगी। और इसलिए सबसे आह्वान कर रही हूँ, कोई हिचकने की जरूरत नहीं है, बात कहीं आउट नहीं हो जाए ये सोचने की जरूरत नहीं है। एकदम बिंदास होकर लोग अपनी बात मेरे सामने रख सकते हैं और उस बात को आलाकमान तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है। उसमें कहीं भी कोई किंदू परंदू नहीं होएगा, बात कहीं भी लीक नहीं होएगी और तमाम बातें राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल जी के सामने रखने की जिम्मेदारी मेरी है। इसी कारण आई हूँ और ये एक अच्छा परिवर्तन का संकेत है जो डिजर्विंग करते हैं। अक्सर ये शिकायत होती थी संगठन में कुछ लोगों ने काबिज कर रखा है, कब्जा कर रखा है और जो वर्कर है उनको मौका नहीं मिलता है, जो डिजर्व करते हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो वो शिकायतें नहीं रहेगी और जहां भी मैंने काम किया है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैंने काम किया है। जो मेरे को लोगों ने बताया उस चीज को लिख करके भेजा है। मेरे साथ में अग्रवाल साहब है और पवन जी दीक्षित है और मेरे साथ में विशाल वशिष्ठ है। 3 लोग मेरे को मदद करने के लिए प्रदेश की तरफ से, पीसीसी की तरफ से भी जो उनको मेरे साथ में भेजा है ऑब्जर्वर बनकर। पीसीसी की मैं एसीसी की हूँ, ये लोग पीसीसी से हैं। इन सबकी एक्सपीरियंस और लोगों से मिलकर के, मीडिया से भी मिलूंगी और मीडिया भी अपनी बात आके 1 to 1 में कोई बात अगर कहना चाहे तो कर सकते हैं। ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स होएगा, सबके सहयोग से, सबकी राय मशवरा से,
सब जो चाहेंगे वैसे कोई, आप जैसे चाहेंगे वैसे कोई जिलाध्यक्ष आपको मिले। हमारा ये काम है ताकि पार्टी मजबूत हो, पार्टी मजबूत होएगी, देश मजबूत होएगी। इस सोच के साथ में मैं आई हूँ। आप लोग अपनी भी मेरे को बता सकते हैं। मैं 20 तारीख को इधर से जाऊंगी, तब तक मैं इधर हूँ। तब तक आप लोग कोई भी आके अपनी राय दे सकते हैं, कार्यकर्ता बोल सकता है, कोई भी आके, और सबकी भावना को ऊपर तक पहुंचाने का काम मैं करूंगी। और इसका रिजल्ट अभी तक ये आखिरी वो दौर चल रहे हैं। अब केवल 2 स्टेट है जहाँ पे अभी हुआ नहीं है, एक केरल, एक आसाम। बाकी सब जगह इसी के साथ में सब जगह खत्म हो जाएगा और एक अच्छा परिणाम साथ में सामने आया है। और जहाँ भी संगठन सृजन का काम हुआ है, उन लोगों के ऊपर भी 6 महीने तक उनको भी रख रहे हैं, उनके ऊपर भी नजर रख रहे हैं। काम जो नहीं कर रहे, चाहे कोई भी सिफारिश हो, काम नहीं करेगा तो वो पार्टी में उस पद पर नहीं रह पाएंगे। और 6 लोगों का नाम मुझे देना है, उसमें एक महिला होएगी और वो मैंडेटरी है, और एक SC ST का या माइनॉरिटी का कोई होएंगे, और 4 जनरल कोई भी जो हो सकता है। ये 2 तो देना ही देना है और 6 नाम देंगे। 6 में से जो है आला कमान सारी रिपोर्ट। अच्छा, मेरे अलावा भी एक सर्वे चल रहा है, वो सर्वे और मेरा रिपोर्ट दोनों को कंपेयर किया जाएगा, उसके बाद में जो तय करेंगे। इसलिए मैं भी कोई ऐसा नहीं, मेरी ऊपर भी कोई नजर रख रहे हैं, तो हम लोग सब मिल करके एक अच्छा परिणाम के लिए, कांग्रेस की पार्टी की मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। गुटबाजियां, विचार जहाँ होता है, विचार टकराते भी है। एक से विचार का नहीं होता है। 56 लोग खाते खाते भी लोग उगता जाते हैं, तो परिवर्तन भी होता है और लोगों की राय भी भिन्न हो सकता है। उनकी सबकी सुन रहे हैं, उसकी बात उसके बीच में से गुटबाजी सब जगह चलते हैं, कहाँ नहीं है। मीडिया में भी गुटबाजी है और परिवार में भी गुटबाजी है, सब जगह है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। इस तरह से आज के प्रोग्राम में और जिले में आपकी टीम यहाँ पे एकजुट नहीं हो पाती, कई बार टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे कोई टकराव वाली बात नहीं है कि विचार की विरोधाभास हो सकता है एक दूसरे के प्रति, पर ऐसा नहीं है, कोई ऐसी झगड़ा नहीं है। हर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए कोई कोशिश करता है, वो कोई बुरी बात नहीं है, पर विद इन लिमिट और वो दायरे के अंदर रह करके अपनी बात रख सकते हैं पार्टी तक। और एक आदमी बनेगा, 6 नाम में देने के बाद भी बनेगा तो एक ही। सवाल ये है, जब इलेक्शन आते हैं कांग्रेस खास तौर से पैरासूट से कैंडिडेट उतारती है, क्या इस अभियान के तहत उनको सीमित किया जाएगा जो जमीन पर काम करते हैं, या उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, पैरासूट वाले आगे भी रहेगा? बेशक इसलिए है, ये अभियान इसलिए चला रहे हैं ताकि जो आदमी वाकई में जो काम कर रहे हैं, वाकायदा उसका इमेज है, पार्टी के प्रति कमिटमेंट है और पार्टी के प्रति वो बहुत वफादारी से काम कर रहे हैं, उनको ढूंढ करके उसमें से किसी को निकाल करके बनाना है। इसलिए आप सबका भी राय बहुत अहमियत रखते हैं। अच्छा, अभी तक कोई सर्वे किया है मैडम? कोई जो नाम सेलेक्ट हुए उनके नाम बता सकते हैं? अभी कैसे बताएंगे, और नाम सेलेक्ट होंगे तो भी आपको नहीं बताऊंगी ना मैडम। वो तो आला कमान को बताना, आपको थोड़ी बताऊंगी मैं क्या सेलेक्ट किया। आज तो शुरू हुई है मैडम। जिस तरह से नया संगठन मेरठ को मिला था, महानगर और जिले की जो नई कमेटी थी, पहली बार दोनों टीम एक मंच पे दिखाई दे रही है। क्या जो नया संगठन होगा उसमें इस तरह का तालमेल दिखेगा? बिल्कुल। अगर अगले को काम करना है पार्टी के लिए, अगले को इस पद पर रहना है, चाहे कोई भी बनो, XYZ उसको बनना है, तो उसको तो पार्टी के उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। एक होकर परिवर्तन होने जा रहा है या फिर मैं कैसे कह सकती हूँ? मैं आज ही आई हूँ, मैं ये चीजों को देखूंगी, जज करूंगी, जजमेंटल नहीं होंगे, जज जरूर करूंगे। विधानसभा चुनाव पर आपके सर्वे के बाद फर्क पड़ेगा? कुछ सीटों को लेकर बंटवारे की बात की है, इंडिया अलायंस की क्या तैयारी चल रही है अलग करने की तरह? मेरे पास में केवल ये एक ही काम है, संगठन सृजन में एक बेहतरीन, इधर 2 है DCC, 2 बेहतरीन लोगों के लिए मैं नाम 6-12 नाम प्रपोज करूंगी, मेरा वही है। बाकी जो अलायंस की क्या चल रहे हैं, गठबंधन क्या चल रहे हैं, ये सारा बाद की बातें हैं। पहले हम अपनी संगठन को मजबूत करेंगे, उसके बाद में बाकी का। मैडम, आप लोग संगठन को मजबूत करके निकले हैं, लेकिन जो यहाँ पे कांग्रेस का दफ्तर है उसकी जो हालत है, उसे देखकर तो लगता है कि संगठन मजबूती की तरफ है नहीं। बहुत सारे लोगों की कटी हुई है, उसकी ऑफिस की दरवाजे टूटे हुए हैं, बैठता कोई नहीं है, कोई जा नहीं सकता कार्यकर्ता। तो ये स्थिति में कैसे सुधार आएगा? देखिए कितनी
खराब स्थिति में भी कांग्रेस खड़ी हो रही है इधर, और आपके पास में ऑफिस नहीं है, आपकी दरवाजा टूटा हुआ है, आपके पास में बिजली नहीं है, उसके बावजूद भी लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। ये जज्बा कांग्रेस का किसी और का नहीं है। लेकिन ये जज्बा दिखना भी तो चाहिए। दिखेगा ना, कहाँ दिखेगा? दिखेगा। आज एक ऑफिस की ये आप इतनी मेरे से संगठन एकदम सारा हो जाता है। ऑफिस होना इतना अहमियत नहीं रखता है, लोगों के बीच में जाना अहमियत रखता है, लोगों की समस्या के साथ में जुड़ा रहना अहमियत रखता है। कांग्रेस का दफ्तर तो हो जाएगा ना, होएगा ना, होएगा। आपके कैंडिडेट भाजपा में चले गए, इसको लेकर के सब सोचा है या सोच चुकी है क्या गुजरात में आपके कैंडिडेट ने दगा दिया और भाजपा में चले गए थे? देखो क्या किसी इसको लेकर के आपने नहीं, किसी व्यक्तिगत वो हर चीज देखते हैं, वफादारी देखते हैं, कांग्रेस के प्रति कमिटमेंट देखते हैं। अगर कोई आदमी लालच में आके स्वार्थवश कहीं चला जाए तो उसमें कोई भी इंसान कर सकता है ऐसे काम। उसके लिए हम क्या करें? अगर मुझे कोई ऑफर दे दे मैं भाग जाऊं तो उसमें पार्टी की दोष थोड़ी है, मेरा दोष है, मेरा स्वार्थ है। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं। ये 2 तारीख को दिल्ली में फाइनल मीटिंग होएगी 1 to 1। 1 to 1 वो होता है संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी और इस प्रदेश के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वो, और जिस जहाँ से मैं मेरठ की हूँ तो हम तीनों बैठेंगे, उधर के वो बैठेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन होएगा। उससे पहले डिटेल्ड रिपोर्ट जाएगा, किसकी क्या प्लस है, क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, सारी 6 लोगों के लिए लिखा जाएगा। और उसके बाद में 2 तारीख के बाद में शुरू हो जाएगा ये काम। फाइन हमारे तरफ से 2 तारीख को फाइनल हो जाएगा, फिर AICC अनाउंस करेंगे इसको। झारखंड बात को लेकर छात्रों का चल नहीं, मैं तो उसमें किसी में नहीं, आई एम ओनली फोकस्ड ऑन संगठन सृजन अभियान में, किसी और मुद्दे पर नहीं बोले, केवल इस मुद्दे के लिए आई। आप इस पे बात कर सकते हैं और पूरा 20 तारीख तक कर सकते हैं। क्या आपके अभियान के बाद मेरठ में खास तौर से आपके संगठन में कोई बढ़ोतरी दिख रही है आपको? मैं बहुत आशावादी हूँ और हर चीज में बदलाव आता है, और ऑल द डेज न्यू कम्स, इट इज द वे द वर्ल्ड रन्स। कि पुराने खत्म होता है, नयों को मौका मिलता है और लोग अच्छे काम करते हैं। मैं उस पर उम्मीद करती हूँ और अच्छा होएगा, मुझे उम्मीद है। और ये ऐतिहासिक शहर है और इंडिया को नेतृत्व और एक रोशनी देने वाला शहर है। मेरठ शहर के ऊपर और मेरठ के इलाके के ऊपर बहुत गर्व है। मैं बहुत खुशी से आई हूँ ये देखने के लिए। मैं गूगल करके आई हूँ क्या क्या चीजें हैं इधर, सब देखी हूँ। 1857 केरल के हर बच्चे के, देश के हर बच्चे के मन में है। हम लोग जो छोटे पढ़ रहे थे तभी 1857 के पढ़ लिए थे। तो ये गर्व की बात है। उस महान मेरठ में आप महान लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला और आप लोगों से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ लेके जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। 2014 में यहाँ पर गृहमंत्री वर्तमान आए थे, सरकार किया था, सरकार बना ली। क्या अब आपको लगता है कि आप अपनी पूरी धरती को 27 में यहाँ हासिल कर ले जा रहे हैं इस तरह का अभियान चला करके? क्यों नहीं होएगा, क्यों नहीं होएगा? जो कांग्रेस इतना अच्छी तरह से सत्ता में रही और पूरा देश की जो राजनीति है यूपी से शुरू होती थी, यूपी में खत्म होता था, उस यूपी में हमारे साथ में वो जगह रही नहीं, तो किसी और ने कब्जा कर लिया, तो हम वापस वो जगह सब पाएंगे। यूपी से शुरुआत होएगी और पूरा देश में यूपी के नेतृत्व में काम होएगा और सब लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। आप लोगों के और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत भरोसा है। जरा शांत हो जाए सब। संपूर्ण भारत में संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मेरठ जिले में हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर भाई पहले तो जहाना जी, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, वो यहाँ पर जो संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हमारे सारे कांग्रेस के वर्कर्स से मिलेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, पत्रकार साथियों का, छायाकार मित्रों का सभी का स्वागत करता हूँ।